हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है जी। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4। उसके अंदर देखते हैं क्या है। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? उसके अंदर क्या होगा? जो लीनियर इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? लीनियर इक्वेशन मिलेगी। 1 2 3। तीन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर में एक वर्ड दिख रहा है, लाइन। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, वो मिलेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे पता चलेगा? जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल कहे, एक्स वाई जेड, उसकी पावर क्या मिलेगी? 1 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? 1 1। जिसकी पावर 1 1 हो ना, वह आप समझ लेना कि वह क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये लाइन है। तो लीनियर क्या होता है? एक लाइन। ठीक है, जो लाइन के अलोंग। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जो लीनियर इक्वेशन ऐसे 1 2 3 तीन है, तो एक से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशन आ जाए उसको क्या कहेंगे? उसका एक क्या कह देंगे? सिस्टम कह देंगे। कि लीनियर इक्वेशन है ना, उसका सिस्टम है। आज हम क्या करेंगे? जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसका जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन करेंगे। कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी। उसके अंदर देखो, उसमें क्या होता है, रिलेटेड किससे करेंगे? देखो, ये तो अलजेब्रा के अंदर पढ़ी है कि इक्वेशन ऐसी होती थी, ये और ये। लेकिन आज हमने क्या करना है? मैट्रिक्स के अंदर पढ़ना है ये चीज़। तो मैट्रिक्स के अंदर कैसे सोल्व करेंगे इसको, वो देखते हैं। देखो, ये क्या है? एक कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों कहा? कि ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, वाई का, जेड का। इसी प्रकार ये क्या है? सारे A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या है? ये क्या है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको क्या दे दिया? इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह दिया। मतलब कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स है यार। ये कोफिशिएंट हो गए, इसकी क्या होगी? ये या क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। उसके बाद क्या हुआ? एक एक्स मानेंगे, वो क्या हुआ? एक्स वाई जेड। जो अननोन है ना, उसको कहेंगे। जो अननोन है एक्स वाई जेड, हमें पता नहीं। एक्स वाई जेड जो अननोन है, जिसका हमने क्या करना है? जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, वो होता है अननोन। और निकालनी है तो एक्स वाई जेड वे है। ठीक है, जिसके अंदर x1 y1 z1 क्या हुआ है? ये बन रहा है। देखो, एक्स वाई जेड। दूसरा क्या है? D1 D2 D3 की क्या एक मैट्रिक्स है दी। यह क्या है? इसको कहेंगे हम, ये क्या कांस्टेंट पाएगा आपको। जैसे 2 3 4 कांस्टेंट क्या होता है? इसमें 2 3 4 5 वैसे, मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है जो संख्या हो, जिसके अंदर ABC, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ना हो, तो क्या होगा? इसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट इक्वेशन मैट्रिक्स, ये कह देंगे इक्वेशन ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आएगा। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जी, आप एक चीज़ बात याद रखना। मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर ये नहीं आता हमारे कि इसका पूरा डिटेल है। जो पेपर में आने लायक है उसकी थ्योरी मैं डिटेल से कराऊंगा, और बाकी थोड़ा डील बरतूंगा। ठीक है जी। जैसे जो लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन ऑफ, जो लीनियर इक्वेशन है डायरेक्ट लिख दो। जो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है ना मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, उसको हम ऐसे लिखते हैं AX = क्या? B। ए लिखा था जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स। एक्स क्या हुआ? एक्स वाई जेड जो अननोन थे, डी ये हो जाएगा। ये बराबर के अंदर है। इन दोनों की क्या है? ये मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखो, ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? ये कैसे बना, ये बता रहा हूँ मैं कैसे मैट्रिक्स बनी है। ये क्या है? वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक। और ये क्या है? कोफिशिएंट है। यह वेरिएबल है। और ये क्या? अननोन है। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है? जैसे D1 के बराबर है। ये भी ऐसे ही है यहाँ पर। तो मैं क्या कर दिया? इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, और इसकी जगह ये लिख दिया।
ये क्या है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। तो ऐसे बढ़िया टोटल, ठीक है जी, समझ में आ गई। दोनों की मल्टीप्लाई है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यो इजिकल टू में क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया। ये क्या हुआ, ये तो इसके वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, और ये क्या होगा, कोई कांस्टेंट है। ये इनकी मैट्रिक्स होगी, इनकी जो मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ये होगी। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, ये होगी। कहने की बात ये आगे समझ में। अब देखो जी, इसके दो वर्ड आए हैं, दो वर्ड यूज हुए हैं। एक तो है कंसिस्टेंट, क्या यूज हुआ है, कंसिस्टेंट, और एक इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी, दो वर्ड यूज हुए। कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कंसिस्टेंट वो होगा जो जिसके अंदर क्या होगा, जो हमने अभी पढ़ी थी ना, क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो 3 पढ़ी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसका कोई सॉल्यूशन होगा, ए सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। कोई जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी ना, उसको कोई सॉल्यूशन होना, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट है। और इनका इन किसको डिनोट करता है, नेगेटिव वर्ड को, मतलब इसके अपोजिट को। कंसिस्ट का अपोजिट क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। यदि कोई सॉल्यूशन ना हो तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। यदि नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है। और यदि कोई भी सॉल्यूशन है ना, उसको मतलब कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब एक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक। एक वर्ड आता है यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यूनिक मतलब क्या होता है, एक। यूनिक का मतलब होता है एक, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो एक ही है उसको यूनिक बोलते हैं। यूनिक मतलब एक। तो यूनिक का मतलब क्या होगा, जिसका जो एक हो। तो सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, ठीक है जी, बस ओनली एक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब बस सभी जगह क्या होता है, वो यूनिक है, जनरल सेंस के लिए यूज होता है, मतलब कहीं पे जाओ वो एक ही रहेगा, इसीलिए यूनिक बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो ये वर्ड थे कुछ हमारे यूज करने वाले। जब हम क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, कहीं आप भी टेंशन लेने लग जाओ। देखो एक थ्योरम है, वो देखो, इफ 5.5.1, ठीक है, 5.5.1, ठीक है, ये क्या है, थ्योरम दे रखी है, क्या दे रखा है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, में पढ़ देता हूँ, क्या दिया है, ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दी, ठीक है जी। देन एक्स इज इक्वल टू, देन इसने दिया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज, वही आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ये निकाल यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स, क्या दे दिया, ऑफ द मैट्रिक इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इक्वेशन, इक्वेशन को वैसे लिख देता हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ। मैट्रिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स इक्वल टू बी, यही थी मैट्रिक्स इक्वेशन। ए की और बी की, ए की और एक्स की मल्टीप्लाई की थी, ए की या बी और वाई की ला लो, या सी जेड की ला लो, इक्वल टू बी, ये थी मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है जी। ये चीज़ दे रखी है, हमने क्या करना है कि जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। यदि किसी का यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, कहने का अर्थ ये कह रहा है, ये यदि कोई भी इक्वेशन आए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा, जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी ना, यदि उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, क्या, यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी, ये लगेगा, ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ए क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था, पहले ही बता दिया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। यदि 0 के बराबर ना हो तो क्या होगा, वो क्या हुई, यूनिक होगी। देखो ध्यान से सुनो, ए का डिटरमिनेंट्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, मतलब कहने का था ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0 के बराबर नहीं आया, तो क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। ए का डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर नहीं आया, वह क्या हुआ,
वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यूनिक सोल्यूशन रखेगी। यदि यूनिक सोल्यूशन है उसका तो x इजकल टू ए इनवर्स बी, ये फार्मूला है, ठीक है जी। और यदि यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, अब वर्ड बताया था जो कंसिस्टेंट, तो वह क्या होगी, क्या होगा वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी वह, ठीक है जी। तो ये बात है। अब देखो प्रूफ क्या, ठीक है, ये चीज प्रूफ करने की यूनिक है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे करेंगे देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ देखो ये चीज करते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दो। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, ए इजकल टू ए एक्स इजकल टू बी, ए एक्स इजकल टू बी। अब ये एक बात बताओ, ये वो वर्ड दिया ना, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया ना वर्ड, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अपने क्या बताया था, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो एक बात और हो जाती थी, ए का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यदि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान ली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको परी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, परी मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑफ इक्वेशन जो 1 मानी उसको, ठीक है जी। परी मल्टीप्लाई कर दी मैंने ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू में ए एक्स इजकल टू ए इनवर्स इंटू बी, ओके जी। अब आप ये बताओ, क्या ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं हम इसको, इंटू एक्स, यह क्या होगा ए इनवर्स इंटू में बी, ओके जी। आप ये बताओ, ए का इनवर्स मैंने क्या बताया था, कोई भी मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स है तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, हमेशा आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगी, इंटू मैक्स इजकल क्या होगा, ए का इनवर्स इंटू में बी, ठीक है जी। आई और एक्स क्या होता है, आई होता है, तो यही हमने प्रूफ बना था, ठीक है जी। यदि ये यूनिक सोल्यूशन रखता है तब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स का मान आ जाएगा फिर, ठीक है जी। पहली थ्योरम तो ये थी। ध्यान से समझना हर चीज। टू शो दैट, अगली थ्योरम क्या है, टू शो दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक, ऐसे शो करना है जो सॉल्यूशन है ना वो यूनिक है, सॉल्यूशन यूनिक है, कुछ भी नहीं दिया, ऐसा प्रूव करना है जो सॉल्यूशन है ना वो यूनिक है, तो सॉल्यूशन इज यूनिक। इसके लिए क्या करेंगे, मान लिया जैसे पहली बात तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, क्या बता था, ए एक्स इजकल टू बी, यही होगी मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या है ए एक्स इजकल टू बी, यही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, x1 और x2 ना, क्या कर दिया, x1 और x2 क्या कर दिया, लिख दिया, आप लिख भी दो, इफ x1 और x2 क्या है, कोई भी टू, क्या मान लिया, टू सोल्यूशन मान लिए, ठीक है, x1 और x2 टू सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन ए एक्स इजकल टू बी, जो ये वाली इक्वेशन है इसके दो सोल्यूशन मान लिए, x1 और x2, ठीक है। यदि इसके दो सोल्यूशन है तो क्या लिख देंगे, एक्स का मैं लिख सकता हूँ ए एक्स वन इजकल टू बी, ए एक्स टू इजकल टू बी, ऐसे लिख सकता हूँ आप, हाँ यदि इसके दो सोल्यूशन है तो इसको एक्स का x1 और x2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये बताओ, ये वाली बी और बी सेम है क्या, आप कहोगे हाँ, तो बी और बी सेम है तो इसको भी बराबर लिख सकता हूँ, बी बराबर है तो इसको बराबर लिख सकता हूँ क्या मैं, तो ए एक्स इजकल टू ए टू, सॉरी ए एक्स टू, ए से कट के क्या हुआ, एक्स इजकल टू क्या हुआ, एक्स टू आ गया। यदि दोनों सोल्यूशन क्या हो गए, बराबर आ गए, तो ये क्या मतलब, या दोनों सोल्यूशन बराबर आ गए, मतलब एक्स पुट किया वो भी सोल्यूशन, मान लो 2 आया तो 2 आया, तो एक्स टू पुट किया तो भी वो 2 आया, ये 2 आ गए, इसका मतलब क्या है, ये तो यूनिक है। यूनिक मतलब
एक एक ही सोल्यूशन है, दो भी एक है और दो क्या दो दो, सोल्यूशन तो एक हुआ, क्या आंसर हुआ, सोल्यूशन क्या हुआ दो, तो यूनिक हुआ ना, बस यह है। दूसरी थ्योरम ये थी भाई, कुछ नहीं है। अब देखो जी, अब देखो, अब देखो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो प्रकार से आती है, ठीक है जी। इफ ए का डेटमेट्स ना नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, पहले मैंने बता दिया, अभी भी बताया था, ए का डेटमेट्स नॉट जीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, पहली बात तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, यदि नॉन सिंगुलर है तो यह क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन रखती है, यदि यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो अभी भी फॉर्मूला बताया है नहीं बताया, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, अभी भी प्रूफ किया, यदि कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है, वो यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यदि ये यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, अभी भी प्रूफ किया था, पहली थ्योरम थी, ठीक है जी। और एक और बताओ, यदि यूनिक है ना तो सॉल्यूशन क्या हो गए, आप बहुत कंसिस्टेंट, यही हो गया ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गए। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन होना जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। उससे देखो, इफ यदि ये कंडीशन है नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है तो ये नॉन सिंगुलर होगा, क्या जीरो बराबर भी हो सकता है यार, ये ए का डेटमेट्स कभी बार जीरो बराबर आ जाए, जरूरी थोड़ी है जीरो बराबर ना ही आए, क्या पता जीरो बराबर भी आ जाए, यदि जीरो बराबर आ जाए ना कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो क्या करेंगे, डेटमेट्स क्या करेंगे, जीरो बराबर आ गया तो क्या हुआ, ए क्या होगा आप बताओ, ए क्या, ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी क्या, ए क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ए यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब आप होगे नो सॉल्यूशन कैसे हुए, क्या था, फार्मूला था, आप बताओ, यदि ए नॉन सिंगुलर है तो क्या हुआ, ए का इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, आप होगी जी डू नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए का इनवर्स क्या था, 1/में ए का डेटर्मिनेंट्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, क्यों नहीं करेगा, यदि ए का डेटर्मिनेंट्स जीरो बराबर है, यहाँ पर जीरो पुट करें तो क्या होगा, क्या आ गया, एडजॉइंट ए बटे में जीरो, किसी के नीचे जीरो लिखेंगे तो वो क्या होगा, इनफिनिटी फॉर्म होगी, इनफिनिटी का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, ठीक है जी, क्या होगा, इनफिनिटी होगा, इनफिनिटी सॉल्यूशन हो गए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये बात, इसलिए ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यदि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक फार्मूला खाक लगेगा, तो ये फार्मूला नहीं तो क्या चीज़ होगी, उसका भी देखो, यदि ए नो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नो सॉल्यूशन होगा तो ए का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, याद रखना, देखो कैसे याद रखेंगे, ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो ए का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये फार्मूला तक कतई नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होगा, एक फार्मूला था एडजॉइंट ए इंटू में बी, फिर लगाना ये फार्मूला, क्या लगाना है, ये फार्मूला, ठीक है जी। तो हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करते हुए क्या होगा, इसके दो मतलब निकलेंगे, इसके कैसे, इसके भी ऐसे होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, यदि जीरो बराबर नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, अभी बताया, जीरो बराबर नहीं आया ये तो सिस्टम क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और मैंने क्या बताया था, यदि नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, यदि सॉल्यूशन है कोई तो यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो कंसिस्टेंट है, और कोई भी नो सॉल्यूशन दिख दे क्या होगा, ये क्या होगी, इन कंसिस्टेंट, ठीक है जी। ये वाला होगा एडजॉइंट ए डॉट ए, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो तो नो सॉल्यूशन,
नो सोल्यूशन दिख दे तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और यदि मान ले अर्जवाइंट ए इंटू बी है ना, जीरो के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ये जीरो बराबर आ गया तो क्या होगा, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, वो होगा तो कंसिस्टेंट। लेकिन यदि कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, कोई तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, कोई तो सोल्यूशन रखेगा तो या इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखेगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखेगा। क्यों रखेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, अर्जवाइंट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो बराबर आया तो कंसिस्टेंट होगा। अभी बता था क्यों करेगा, ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अर्जवाइंट के अंडर में क्या आएगा, जीरो आ जाएगी, जीरो आए तो इन्फिनिटी सोल्यूशन रखेगा। तो यही बात तो कह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखेगा। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये याद नहीं करना आपको, आप एक बार देख लेना आप इसको, उसके बाद जो क्वेश्चन करेगा ना तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। बस इसलिए कहता हूँ हर वर्ड है ना, हर वर्ड उसका अपने मीनिंग पता होना चाहिए। मैथ हो फिर ना देखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए करने का मजा ही कुछ और आएगा। क्या आएगा, करने का मजा ही कुछ और आएगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक सेकंड ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी, क्या दे दी, फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 7x माइनस का 5y इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन दे दी। ठीक है जी, अब क्या करना है, आपने इसका सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कैन बी एक्सप्रेस। तो पहले तो हम किसको क्या लिख देंगे, द गिवन इक्वेशन है, नहीं तो दी हुई इक्वेशन, जो ये ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है द गिवन इक्वेशन, इसको क्या कर सकते हैं, द गिवन इक्वेशन ऑफ, ठीक है दे रखा है, द गिवन इक्वेशन है, उसको क्या लिख देंगे, कैन बी एक्सप्रेस, क्या लिख देंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, इक्वेशन को, क्या बताया था मैंने, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये बताया था मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी, ए एक्स इक्वल टू बी, इसके अंदर करेंगे तो लिख देंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी। तो इसके अंदर फॉर्म में लिख दी तो ए का मान क्या आएगा ना बताओ, ए का मान क्या आएगा, फिर ये जो एक्स है इसका मान क्या आएगा, और फिर एक बच गई बी है, उसका मान क्या आएगा। 3 मान आते हैं। पहला ए का मान, जो इसके जो कोफिशिएंट, ए क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, कोफिशिएंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5 7 माइनस 7 और 5। एक बार ध्यान देखिए दिया होगा आपने, जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना 3, उसके अंदर सभी जगह क्या थे, प्लस का निशान थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्लस प्लस का निशान है, इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस का निशान होगा ना, तो माइनस का निशान होगा वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करना है, लिखना है यहाँ पर। ठीक है जी, एक्स का मान क्या हुआ, जितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई, 2 ही है, तो एक्स और वाई। जेड एक और होता तो जेड लिख देते, यहाँ पर अल्फा होता है, अल्फा लिख देते। ठीक है जी, बी का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जो बराबर शेष है, जो कांस्टेंट है, 2 और 3 है, 2 और 3। आगे समझो बात, ए तो लिखना है जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट लिखने हैं, कोफिशिएंट किसके, एक्स और वाई के, जो कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या 5 और 7, और वाई के 7 और 5, माइनस के 7 और माइनस के 5, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्लस का निशान था। तो
तो ऐसे नोट करते हैं, वहाँ पर प्लस का था तो उसके बाद क्या प्लस के बाद क्या माइनस आएगी तो माइनस यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है जी। एक्स वन क्या था वेरिएबल, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल तो एक्स वाई दो, यदि जेड और होता वेरिएबल तो जेड भी लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बी क्या कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स थी तो जिसमें कॉन्स्टेंट आते हैं दो और तीन क्या कॉन्स्टेंट है। ऐसे लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, पहले तो हमने क्या करना है ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 5 बच्चों 25 माइनस का 749 माइनस का 1 माइनस होगा 9 से 5 गया 4 4 से 2 2 तो आएगा 24 जो क्या आएगा नॉट इज इक्वल टू 0 0 बराबर नहीं आया तो क्या हुआ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, हैंस इसलिए क्या होगा हैव यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे लिखना होगा, ठीक है जी। हैंस क्या होगा हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा इसलिए यूनिक सॉल्यूशन रखेगी या क्या रखेगी यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, ठीक है जी। यदि यूनिक सॉल्यूशन रखेगी तो क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन रखेगी तो गिवन बाई किसके बराबर था x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है जी। ये चीज लिखनी है, देखो आपने पहले क्या लिखना है द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू बी, तो उसके बाद a का मान क्या होगा जो कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट है 5 और 7 ये हो गया। उसके बाद x क्या वेरिएबल जो x और y दो वेरिएबल तो दो वेरिएबल तीसरा होता है लिख देते हैं, और लिखना किसके अंदर है कॉलम के अंदर लिखना है, हर चीज़ की लिखनी है कॉलम के अंदर। देखो इसको भी कॉलम के अंदर लिखा, इसको भी कॉलम के अंदर एक्स वाई के कोफिशिएंट इनको भी कॉलम के अंदर, ये भी कॉलम के अंदर, ठीक है जी। और बी क्या है कांस्टेंट वैल्यू 2 3 थी, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे हमने तो पता तो होगा कि हमने क्या पता लगाना है कि यूनिक है या नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकाला तो क्या हो 24 आएगा 24 आएगा तो इक्वल टू 0 बराबर नहीं है, यदि 0 बराबर नहीं है तो ए क्या हुआ नॉन सिंगुलर होगा, यदि 0 बराबर होता तो ए क्या हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो हेंस यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या हुआ हेंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक बात और ऐड कर सकते हो, ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात वह लिखने की जरूरत भी नहीं है, हेंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, हमने तो सॉल्यूशन निकालना है तो हैव ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय दिस, ठीक है। नॉन सिंगुलर तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन क्या है बताया था मैंने, यूनिक सॉल्यूशन होता है क्या फार्मूला लगेगा ये, यूनिक सॉल्यूशन ना हुआ तो फार्मूला बता था दूसरा अर्जॉइंट ए डॉट बी, ठीक है जी। तो आप अभी देखो अब ये वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है जी। आप ये देखो हर क्वेश्चन है ना उसमें मैंने स्टेप टू स्टेप चलना है, तो आप अब ये बताओ हमने निकालना क्या एक्स मान निकालना है, उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको बच्चे ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बी की। क्या आप ये बताओ हमने ये निकालना है इसके अंदर क्या एक्स का मान दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है आपको जी हाँ दे रखा है, क्या बी का मान दे रखा है आपको दे रखा है, फिर जरूरत किसकी पड़ेगी आप बताओ खुद ही बताओ, आपने ना कभी क्वेश्चन किया है ये कि पहली बार कर रहे हो आप, तो आप खुद ही बताओ जरूरत किसकी पड़ेगी आपको वही एक्स का मान भी है बी का मान भी है, और क्या रहेगा ए का इनवर्स, ए दे रखा ए का इनवर्स रहेगा तो ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा जी। उसके बाद इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर लेंगे, बात खत्म। एडी ये बात थी एटा क्वेश्चन था, एडा क्या इतना क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बस आप स्टेप टू स्टेप चलना। देखो तो क्या करेंगे मैं अब करेंगे जी ए का इनवर्स निकालना है। आप ये बताओ ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पहला, इसके लिए हमने जरूरत पड़ती है को अर्जॉइंट की, क्यों इसका फार्मूला क्या था ए का इनवर्स का 1 में ए का डिटरमिनेंट इनटू में अर्जॉइंट ऑफ ए। हाँ भाई आया याद दोस्तों, बताओ आया याद, ए का इनवर्स क्या था 1 में ए का डिटरमिनेंट इनटू में अर्जॉइंट ए।
तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की। एडजॉइंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बताया था, कोफैक्टर की। कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, उसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। उसका ट्रांसपोज करते क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट आएगा तो एक इनवर्स आ जाएगा, बात खत्म जी। तो अभी समझ में आई होगी आपकी बात। तो अब आप ये बताओ क्या निकालना है, साथ में बोला करो। जब पूछो ना क्या निकालना है, आप जहाँ पर भी हो पढ़ रहे हो आप बोला करो क्या निकालना है, एक इनवर्स निकालना। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए पूरा करके दिखा देता हूँ। ए पहले 1 1 एक एक 2 तो प्लस का निशान बताया था, यदि इनको जोड़ दिया करो। एक एक प्लस का निशान, इवन नंबर है तो प्लस का निशान, यदि इनको जोड़ने पर ऑड नंबर आए तो माइनस का निशान, प्लस का। फिर ये वाला है, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, क्या इतना आएगा, माइनस का 5। A1 2 नेगेटिव निशान, 1 2 3 3 क्या है नेगेटिव, तो सॉरी ऑड नंबर तो नेगेटिव निशान। ये है तो ये छोड़ दे, कितना आएगा 7, इसका मतलब क्या, माइनस का 7। ठीक है जी। उसके बाद क्या आया, A2 1 2 1 3 नेगेटिव निशान, ये है, ये छोड़ दे माइनस का 7। तो कितना आएगा, एक 11 बार माइनस का 11 बार, दोनों को प्लस कर दो, 7 हो गया। A2 2 क्या आ जाएगा, वो एक 2 2 4 4 इवन नंबर तो प्लस का निशान, ये वाला है, इसको छोड़ दे, इसका मतलब मान लीजिएगा कितना आएगा 5। तो आगे बात समझ में। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिमूव कर दूँ क्या, इतने को रिमूव कर देता हूँ, ये भी कर दो रिमूव। ठीक है, इसको छोड़ दो। निकालना क्या हमने, x इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या एडजॉइंट निकालना पड़ेगा अब। तो क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, माइनस का 5 माइनस का 7 7 5, ये आ गया। ठीक है जी। ये आने के बाद इसको मिटा दो क्या, आप समझ लेना ये क्या है, x का मान है। तो ये आने के बाद हमने क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, उसका क्या कर दें ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या है, माइनस का 5 माइनस 7 7 5, उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर का। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम के अंदर, ठीक है जी। आ गई एडजॉइंट आने के बाद क्या हुआ, ए का इनवर्स निकालेंगे, वो क्या हुआ, A/1 का डेटर्मिनेंट्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखो 1/में ए का डेटर्मिनेंट्स क्या आएगा, क्या आया था 24 आया था, निकाला था ए का डेटर्मिनेंट्स। एडजॉइंट ए क्या है, ये बड़ा आया, पुट कर दो, लिख दिया। अब देखो ये मिटा दो क्या, अब देखो क्वेश्चन अब बना, ये कोई काम का नहीं। अब देखो, अब क्या देखें, इसको देखो, इसको क्या देखोगे, आप लिखोगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखो कभी भी ऐसा करने के बाद स्टार्ट करना ना क्वेश्चन, तो उसके पहले नाउ लगा दो। मैथ में ये बहुत काम आता है, नाउ लगा दो। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, मतलब सब कुछ निकाल दिया हमने, x का मान भी निकाल लिया, b का मान भी निकाल लिया, a का इनवर्स भी निकाल लिया। तो उसके बाद नाउ का मतलब अब क्या करेंगे, इसका मतलब अब। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अब स्टार्ट होता, वो तो क्या था, ट्रेलर था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो x का मान क्या है बच्चों, ये x है और y, ठीक है जी। a का इनवर्स क्या है, 1/24 है, और माइनस का 5 50 7 माइनस का 7 50। ओके जी। उसके बाद क्या होगा, b क्या होगा, इंटू में क्या है b, तो b का ये रहा 3। ठीक है जी, इसको मिटो दो। अब देखो जी, देखो इसको छोड़ दो, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, x और y 1/24। इसको अंदर ना मतलब ले जाना, कहीं अंदर में ले जाओ, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, इसको भूल जाओ। पहले ना मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे सोल्व, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
5 दूनी 10। इसका निशान इस पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो पहला कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 फिर बीच में आता प्लस का निशान। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा एलिमेंट मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, और तो किससे मल्टीप्लाई हुई, पहली रो का पहली कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ठीक है जी। तो 7 दिए 21, ठीक है जी। इसी प्रकार पहली दूसरी रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट को पहले साथ मल्टीप्लाई किया हुआ 7 दूनी 14 माइनस का फिर आएगा प्लस का निशान, 5 ये 15, ठीक है जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 इक्वल टू कितना आएगा, 21 में 10 गया कितना आएगा 1 माइनस का 11 प्लस का 11, 15 में से 14 कितना आएगा 1, ठीक है जी। तो ये आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पर देखो, ये क्या है x और ये क्या y इक्वल टू क्या आ गया 1/24 11 और 1, ये आ गया। ये आने के बाद क्या करना हमने, इसको अब ले जाओ अंदर, क्या लिख देंगे 24 1/24, क्योंकि बटे में है डिवाइड में है, तो इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में। तब आप देखो फिर हम क्या कर देंगे 11/24 1/24, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग बोथ साइड ऐसे लिख देना। तो कंपेयरिंग करो तो एक्स वन कितना आएगा, मैट्रिक्स के अंदर कंपेयरिंग होती है ना, मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर क्या होगा पहला एलिमेंट की पहले साथ कंपेयरिंग, दूसरी की दूसरे साथ, लेकिन डिटरमिनेंट्स के अंदर ऐसे नहीं होती, पता होगा मैट्रिक्स के अंदर कंपेयरिंग होती है, डिटरमिनेंट्स के अंदर ऐसी कंपेयरिंग नहीं होती, उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है पड़ता अलग अलग, ठीक है जी। तो एक्स का कितना आ गया 11/24, वाई का कितना आ गया 1/24, यही हमारा यही निकालना था, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पूरा एक तरीका बता दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन करना एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैं ना देखो मैंने इसलिए पूरा सोल्व किया है ताकि आप एग्जाम के अंदर इस प्रकार से कर सको, पेपर के एग्जाम के अंदर इस प्रकार से करना है, ठीक है। आपने हर चीज़ लिखी है देखो ऐसे, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन करने का स्टाइल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको अब सीधा समझाऊंगा, अब ये क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है जी। अब मैं क्या नहीं करूँगा, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, देखो जी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसके बाद हम डी एंड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या देखना आप कर लेना, ये तो कर लेना आप, पहले पार्ट तो कर लेना। सेकंड को दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। तो क्या कह रहा है देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा उसने क्या है ये पूछा है कंसिस्टेंट है या नहीं,